क्या आप कभी यह महसूस करते हैं कि हम जीवन में कितनी चीजें सीखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा रह जाता है जो समझ में नहीं आता? जैसे कि हम जितना भी पढ़ लें, किताबों में जितना भी ज्ञान हो, फिर भी कभी कभी लगता है कि असली समझ हमारे हाथों से फिसल रही है। यह अनुभव शायद आपको भी कई बार हुआ होगा। बच्चों की तरह हम सीखते हैं, सवाल पूछते हैं, और फिर भी कुछ चीजें सिर्फ महसूस करके ही समझ आती हैं। सोचिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, आपने कितनी बार गिरना, चोट लगना और थकना महसूस किया होगा। कोई किताब आपको यह नहीं बता सकती कि संतुलन बनाना कैसा लगता है, हवा के झोंकों में खुद को संभालना और अचानक आने वाले डर का सामना करना। यही अनुभव आपको वास्तव में सिखाता है। यह केवल पढ़ाई से नहीं आता। यही वजह है कि लाओ त्सु कहते हैं कि सच्ची बुद्धिमानी सिखाई नहीं जा सकती, यह केवल अनुभव से आती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही महसूस कर सकते हैं, जैसे नौकरी की पहली नौकरी में काम सीखना। कोई किताब आपको यह नहीं बता सकती कि ऑफिस की राजनीति, सहकर्मियों के व्यवहार और काम के दबाव को संभालना कैसा होता है। आपको खुद अनुभव करना पड़ता है। कभी कभी आप गलतियां करते हैं, कभी कभी सफलता मिलती है, और इसी प्रक्रिया में आप धीरे धीरे समझ जाते हैं कि असली काम सिर्फ तकनीकी ज्ञान में नहीं, बल्कि अनुभव में है। यही बात रिश्तों में भी सच होती है। हम पढ़ सकते हैं कि कैसे प्यार करना है, कैसे दोस्ती निभानी है, कैसे परिवार में संतुलन बनाए रखना है। लेकिन असली समझ तब आती है जब हम झगड़े करते हैं, जब हम किसी की भावनाओं को महसूस करते हैं, जब हम किसी से दूर होते हैं और अकेलेपन का अनुभव करते हैं। यही अनुभव हमें सिखाता है कि संबंध केवल नियमों में नहीं, बल्कि महसूस करने और जीने में छिपे हैं। यह बात सिर्फ रोजमर्रा के अनुभवों तक सीमित नहीं है। इतिहास और दार्शनिकों के अनुभव भी यही सिखाते हैं। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान केवल सुनकर नहीं प्राप्त किया, उन्होंने खुद तपस्या की, खुद अनुभव किया, और हर अनुभव के माध्यम से उन्होंने गहरी समझ पाई। लाओ त्सु भी यही कहते हैं कि शिक्षक केवल दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन मार्ग तय करना आपको खुद करना होगा। और अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो शोध भी यही बताते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि जो व्यक्ति अनुभवात्मक सीखता है, उसकी समझ और याददाश्त अधिक गहरी होती है। किताबों और व्याख्यानों से जानकारी मिलती है, लेकिन अनुभव से प्राप्त ज्ञान हमारे निर्णय, हमारी सोच और हमारे जीवन के हर पहलू में स्थायी रूप से असर डालता है। हमारे अनुभव हमें हमारी सीमाओं से भी अवगत कराते हैं। जब हम पहली बार किसी चुनौती का सामना करते हैं, डर और असुरक्षा महसूस करते हैं, तब हम अपनी असली क्षमता से मिलते हैं। यह वही समय होता है जब हम समझते हैं कि असली ज्ञान केवल सूचना का संग्रह नहीं है। यह समझना है कि जीवन के हर क्षण में, हर अनुभव में हमें कुछ सिखाने की शक्ति छिपी है। इससे एक और महत्वपूर्ण बात निकलती है, धैर्य। जब हम अनुभव से सीखते हैं तो हमें धैर्य रखना पड़ता है। हर गलती, हर असफलता, हर चोट एक शिक्षक है, और केवल समय और अनुभव के माध्यम से ही हम इन शिक्षाओं को गहराई से समझ पाते हैं। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि आप कहीं फंस गए हैं या आप किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, याद रखिए, यह प्रक्रिया ही सच्ची बुद्धिमानी की शुरुआत है। जितना भी आप पढ़ेंगे, जितना भी समझने की कोशिश करेंगे, असली समझ तो तब आएगी जब आप खुद उसे अनुभव करेंगे। याद रखिए, सच्ची बुद्धिमानी किसी को सिखाई नहीं जा सकती। यह केवल जीने, अनुभव करने और महसूस करने से आती है। यह वही ज्ञान है जो आप अपने जीवन में उतरते हुए अपनी असफलताओं और सफलताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और यही यात्रा, यही अनुभव हमें असली रूप में बदलता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन की मुश्किलें सिर्फ बाधाएं हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यही मुश्किलें हमें सिखाती हैं। सोचिए, जब आप पहली बार अपने करियर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट संभाल रहे थे, शुरुआत में डर, संदेह और असुरक्षा हर कदम पर साथ थे। हर निर्णय डरावना लगता था। आप सोचते थे, क्या मैं इसे सही कर पाऊंगा? लेकिन जब आपने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, गलतियां की, समस्याओं का सामना किया और अंततः समाधान खोजा, तभी आपको पता चला कि असली समझ और आत्मविश्वास वहीं से आते हैं। यही बात निजी जीवन में भी सच होती है। किसी रिश्ते में झगड़े, गलतफहमियां और कठिन परिस्थितियां हमें सिखाती हैं
कि धैर्य, समझ और माफी की ताकत कितनी महत्वपूर्ण है। किताबें यह बता सकती हैं कि क्षमा करना अच्छा है, समझदारी से काम लेना चाहिए, लेकिन असली समझ तब आती है जब आप खुद अनुभव करते हैं कि किसी को माफ करना आसान नहीं होता, कि किसी की भावनाओं को समझना चुनौतीपूर्ण होता है। यही अनुभव आपके भीतर एक गहरी सीख छोड़ता है। एक और उदाहरण लें, स्वास्थ्य और शरीर का। कोई भी डाइट चार्ट या फिटनेस टिप्स आपको यह नहीं सिखा सकती कि कौन सा व्यायाम आपके लिए सही है या कौन सी आदतें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। आपको खुद महसूस करना पड़ता है कि सुबह जल्दी उठना, पानी पर्याप्त पीना या तनाव से निपटना आपके लिए कैसे काम करता है। यही अनुभव आपको समझाता है कि स्वास्थ्य सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव और अनुभव से सीखी गई समझ है। यहां तक कि हमारी भावनाएं भी हमें सिखाती हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये हमारे शिक्षक हैं। जब हम उन्हें महसूस करते हैं, उनका सामना करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, तभी हमारी मानसिक समझ विकसित होती है। और यह मानसिक समझ धीरे धीरे हमें गहरी आध्यात्मिक समझ की ओर ले जाती है। एक छोटी सी कहानी इस बात को और स्पष्ट कर देती है। एक युवा शिष्य अपने गुरु से आया और बोला, गुरुजी, मैं ज्ञान सीखना चाहता हूं। गुरु ने उसे पास बुलाया और कहा, पहले अपने अनुभवों पर ध्यान दो। ज्ञान तो शब्दों में है, लेकिन समझ वही है जो तुम जीते हुए महसूस करते हो। यह युवा शिष्य कुछ समय तक अपने जीवन की हर चुनौती पर ध्यान देने लगा। छोटे झगड़े, काम की असफलताएं, दोस्ती और परिवार के अनुभव। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वही अनुभव उसे सिखा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत और क्या असली मूल्य है। हमारे जीवन के हर छोटे छोटे अनुभव, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, हमें अपनी आंतरिक दुनिया से जोड़ते हैं। यही अनुभव हमें बताते हैं कि असली ज्ञान सिर्फ पढ़ाई या सुनने से नहीं आता। यह अनुभव के माध्यम से आता है, गिरने और उठने, हारने और जीतने, डरने और साहस दिखाने से। और यह प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती। हम चाहते हैं कि सब कुछ सरल हो, कि कोई हमें तुरंत समझा दे, लेकिन असली सीख तभी आती है जब हम खुद अनुभव करते हैं। इसलिए लाओ त्सु कहते हैं, आप किसी को बुद्धिमानी नहीं सिखा सकते, आप केवल दिशा दिखा सकते हैं। और वही अनुभव आपको वह दिशा दिखाते हैं जिसे समझकर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती या समस्या का सामना करें, उसे केवल बाधा मत समझिए, इसे एक शिक्षक के रूप में देखें। अनुभव आपके भीतर ज्ञान का बीज बोता है और धीरे धीरे वही बीज बढ़कर सच्ची समझ में बदलता है। याद रखिए, जीवन का हर अनुभव, चाहे छोटा हो या बड़ा, सुखद हो या दुखद, असली शिक्षण है। और यही सीख हमें जीवन में गहराई, समझ और बुद्धिमानी देती है। एक बार की बात है, एक युवा आदमी अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, कृपया मुझे सिखाइए कि बुद्धिमानी कैसे पाई जाती है। गुरु ने उसे पास बुलाया और नदी के किनारे ले जाकर कहा, देखो, यह नदी कितनी गहरी है, मैं तुम्हें इसके बारे में सब बता सकता हूं। पानी ठंडा है, बहाव तेज है, पत्थर हैं, लेकिन इसे पार करना तुम्हें खुद करना होगा। युवक ने शुरुआत की। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, पत्थरों पर ध्यान दिया, पानी के बहाव को महसूस किया। कई बार वह फिसला, गिरा और डर के कारण पीछे हट गया, लेकिन हर बार उसने फिर कोशिश की। धीरे धीरे उसने न केवल नदी पार करना सीख लिया, बल्कि यह भी समझ गया कि डर का सामना करना, संतुलन बनाए रखना और धैर्य रखना असली सीख थी। यह कहानी सिर्फ नदी के बारे में नहीं है, यह जीवन की हर चुनौती के लिए सच है। जीवन हमें कई बार ऐसे ही किनारे पर खड़ा करता है जहां हम केवल देख सकते हैं कि आगे क्या है, लेकिन कदम उठाना खुद हमें पड़ता है। किताबें हमें केवल दिशा दिखा सकती हैं, पर वास्तविक समझ वही है जो अनुभव से आती है। सोचिए, जब हम पहली बार किसी नई जिम्मेदारी को संभालते हैं, जैसे पहली नौकरी, पहला बड़ा प्रोजेक्ट या परिवार में नई जिम्मेदारी, शुरुआती दिनों में डर और असफलता का सामना करना पड़ता है। किताबें यह बता सकती हैं कि योजना बनाना जरूरी है, समय का प्रबंधन करना चाहिए, लेकिन असली सीख तब आती है जब आप खुद गलती करते हैं, अनुभव से समझते हैं कि क्या काम किया और क्या नहीं।
यही अनुभव आपकी बुद्धिमानी को आकार देते हैं। हमारी भावनाओं में भी यही सच्चाई छिपी है। प्यार, दोस्ती और संबंध केवल सिद्धांतों से नहीं समझे जा सकते। कोई किताब आपको यह नहीं बता सकती कि किसी की भावनाओं को समझना कितना कठिन हो सकता है, किसी की उम्मीदों और निराशाओं को महसूस करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। वास्तविक समझ तब आती है जब हम रिश्तों में गिरते हैं, चोट खाते हैं और फिर धीरे धीरे समझते हैं कि समझ, सहानुभूति और धैर्य ही सच्चे रिश्ते बनाते हैं। यह अनुभव हमें हमारी सीमाओं से भी अवगत कराता है। जब हम डरते हैं, असफल होते हैं या निराश होते हैं, तब हम अपनी असली क्षमता से मिलते हैं। यह वही क्षण होता है जब हम समझते हैं कि ज्ञान सिर्फ सूचना नहीं है, ज्ञान वह अनुभव है जो हमें बदलता है, जो हमारे भीतर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। लाओ त्सु की यही शिक्षा है। शिक्षक आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन मार्ग तय करना आपको खुद करना होगा। और यही जीवन की सुंदरता है। हर चुनौती, हर गलती, हर खुशी और हर दुख, ये सभी हमारे शिक्षक हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन सिर्फ पढ़ाई का विषय नहीं है, बल्कि अनुभव का महासागर है। तो जब आप अगली बार किसी कठिनाई का सामना करें, याद रखिए, यह सिर्फ बाधा नहीं है, यह आपके भीतर सच्ची बुद्धिमानी का बीज बो रही है। अनुभव से ही हम सीखते हैं, महसूस करते हैं और अंततः समझ पाते हैं कि असली ज्ञान वही है जो हमने जीते हुए पाया। जब हम अनुभव की बात करते हैं तो इसे समझने के लिए इसे 3 स्तरों में देखना आसान होता है। पहला स्तर है फिजिकल अनुभव, दूसरा मानसिक समझ और तीसरा आध्यात्मिक इंसाइट। फिजिकल अनुभव से शुरू करते हैं। सोचिए, जब आप पहली बार तैरना सीख रहे थे, पानी में कूदते समय दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, हाथ पैर अनियंत्रित लगते थे, डर सताता था। कई बार पानी में डूबने का डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे बार बार प्रयास करने पर आप संतुलन बनाए रखना सीख गए। पानी के प्रत्येक बहाव, हर लहर ने आपको सिखाया कि कैसे खुद को सुरक्षित और नियंत्रण में रखना है। यही फिजिकल अनुभव है। यह सीधे तौर पर कहता है, केवल देखना और सुनना पर्याप्त नहीं है, खुद अनुभव करना पड़ता है। अब आते हैं मानसिक स्तर पर। जब आपने तैरना सीखते हुए डर का सामना किया, तब आपने केवल फिजिकल कौशल ही नहीं सीखा, बल्कि अपने मन को भी समझा। डर को कैसे नियंत्रित किया जाए, धैर्य कैसे रखा जाए और निराशा के क्षणों में कैसे खुद को संभाला जाए। ये सब मानसिक समझ के उदाहरण हैं। यही वह स्तर है जहां हम अपने अनुभवों को सोचने और महसूस करने लगते हैं। हर अनुभव हमें यह सिखाता है कि केवल तकनीकी ज्ञान या जानकारी पर्याप्त नहीं है, इसे महसूस करना और मन में उतारना जरूरी है। और अब तीसरा, सबसे गहरा स्तर, आध्यात्मिक इंसाइट। जब आप लगातार अनुभव से सीखते हैं तो धीरे धीरे यह समझ आती है कि जीवन के हर क्षण में एक गहरी सीख छिपी है। यह वही समझ है जो हमें बताती है कि हम केवल घटनाओं का निरीक्षण करने वाले नहीं हैं, बल्कि हर अनुभव हमारे भीतर कुछ नया खोलता है। जैसे तैरने की प्रक्रिया ने आपको न केवल पानी में संतुलन सिखाया, बल्कि यह भी समझाया कि जीवन में स्थिरता और लचीलापन कितने महत्वपूर्ण हैं। डर और असफलता भी हमारी सीख का हिस्सा है। यही आध्यात्मिक इंसाइट है। यह ज्ञान केवल महसूस करने और जीने से आता है। इसी क्रम को हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं। जब हम किसी नई नौकरी, प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का सामना करते हैं तो फिजिकल स्तर पर हम काम सीखते हैं, मानसिक स्तर पर दबाव और चुनौतियों को संभालना सीखते हैं, और आध्यात्मिक स्तर पर यह समझ आता है कि अनुभव ही असली शिक्षक है। एक और उदाहरण लेते हैं, रिश्ते। किसी रिश्ते में आप पहली बार झगड़ा करते हैं। फिजिकल रूप से आप बातचीत करते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। मानसिक रूप से आप सीखते हैं कि दूसरे की भावनाओं को समझना कितना जरूरी है, धैर्य और सहानुभूति कैसे बनाए रखी जा सकती है। आध्यात्मिक स्तर पर आप यह महसूस करते हैं कि असली समझ केवल शब्दों या सिद्धांतों से नहीं आती, बल्कि अनुभव और महसूस करने से आती है। यही वह प्रक्रिया है जो हमें जीवन में गहराई और बुद्धिमानी देती है। इस फिजिकल, मानसिक, आध्यात्मिक यात्रा में हर अनुभव एक कदम है। हर गिरावट, हर चुनौती, हर सफलता हमें यह दिखाती है कि ज्ञान और समझ अलग हैं। ज्ञान हम पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं,
लेकिन समझ वह अनुभव से आती है। यही तरीका है जिससे हम जीवन में असली बुद्धिमानी हासिल करते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप किसी चुनौती या नई परिस्थिति का सामना करें, उसे सिर्फ एक काम या समस्या मत समझिए। यह 3 स्तरों में आपका शिक्षक है। फिजिकल अनुभव आपको कदम उठाना सिखाता है, मानसिक समझ आपको सोचने और महसूस करने का अवसर देती है, और आध्यात्मिक इंसाइट आपको जीवन की गहराई और असली बुद्धिमानी दिखाती है। यही क्रम है जो अनुभव को ज्ञान से अलग बनाता है और वास्तविक समझ को जन्म देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ाई और ज्ञान हासिल करने से हम ज्यादा समझदार बन जाएंगे। किताबों से हम नियम और सिद्धांत सीख सकते हैं, शिक्षक हमें दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन जीवन में असली समझ अक्सर उन जगहों पर जन्म लेती है जहां हम नियमों को तोड़ते हैं, गलतियां करते हैं और असफल होते हैं। यह विरोधाभास जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जितना सिखाया जा सकता है, असली समझ उतना ही अनुभव से आती है। सोचिए, जब हम पहली बार किसी मुश्किल काम का सामना करते हैं, जैसे भाषण देना या भीड़ के सामने प्रस्तुति करना, किताबें और टिप्स हमें बताती हैं कि कैसे तैयार होना है, कैसे आत्मविश्वास बनाए रखना है। लेकिन जब हम वास्तव में मंच पर खड़े होते हैं, तो डर, घबराहट और नर्वसनेस की अनुभूति ही हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास क्या होता है। यह वही जगह है जहां विरोधाभास दिखाई देता है। जितना हम पढ़ सकते हैं, असली सीख वही है जो हम महसूस करते हैं। एक और उदाहरण, रिश्तों का। हम अक्सर सुनते हैं कि प्यार और दोस्ती में धैर्य और समझ जरूरी है। यह सिद्धांत हम किसी भी किताब से सीख सकते हैं, लेकिन जब हम झगड़े, गलतफहमियां और तकरार का सामना करते हैं, तब हमें असली समझ आती है। यह विरोधाभास दिखाता है कि हम सिद्धांत तो जान सकते हैं, लेकिन अनुभव से ही समझ पाते हैं कि क्षमा, धैर्य और प्रेम का अर्थ क्या है। यह पैराडॉक्स जीवन की गहराई को और स्पष्ट करता है। हम ज्ञान और अनुभव को अक्सर समान मान लेते हैं, लेकिन ये अलग हैं। ज्ञान बाहरी है, हम इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अनुभव अंदरूनी है, यह केवल जीने से, महसूस करने से, गलती करने और उठने से आता है। यही विरोधाभास हमें जिज्ञासा और सीखने की प्रक्रिया में बनाए रखता है। लाओ त्सू ने इसी बात को बड़े सरल शब्दों में कहा, आप ज्ञान दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन समझ नहीं। आप दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन मार्ग तय करना हर किसी को खुद करना होगा। यही विरोधाभास हमें जीवन के रहस्य से परिचित कराता है। जितना दिखाया जा सकता है, उतना अनुभव से सीखा जाता है। और यह विरोधाभास केवल चुनौती और कठिनाई में ही नहीं, बल्कि सफलता और सुख में भी मौजूद है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सफलता से हम समझदार बनेंगे, लेकिन कई बार सफलता हमें भ्रमित कर देती है, अहंकार पैदा करती है। वही असफलता, वही कठिनाई और वही संघर्ष हमें वास्तविक समझ देती है। सुख और दुख, ज्ञान और अनुभव, जीत और हार, ये सभी विरोधाभास हमें जीवन की गहराई दिखाते हैं। तो जब आप जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करें, याद रखिए, यही वह जगह है जहां असली समझ पैदा होती है। जितना आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, ज्ञान पाएंगे, यह अनुभव से तुलना नहीं कर सकता। यही पैराडॉक्स है। जितना सिखाया जा सकता है, असली समझ केवल अनुभव से आती है। जीवन में इन विरोधाभासों को स्वीकार करना ही हमारी बुद्धिमानी बढ़ाता है। यही विरोधाभास हमें बताता है कि गलती करना, डरना, असफल होना, ये सब जरूरी हैं। और इसी प्रक्रिया में हम धीरे धीरे अपने भीतर की असली समझ और अनुभव को पहचानते हैं। जब हम अनुभव और सच्ची बुद्धिमानी की बात करते हैं, तो इसे केवल महसूस करना ही नहीं, बल्कि इसे प्रमाणित करने वाले विचारकों और शोधों की बातें जानना भी महत्वपूर्ण है। लाओ त्सू ने साफ कहा था, ज्ञान को सीखा जा सकता है, लेकिन बुद्धिमानी केवल अनुभव से आती है। इसका अर्थ यही है कि किसी को निर्देश देने से ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन असली समझ जीवन के अनुभव से ही जन्म लेती है। इतिहास में भी इसे बहुत से उदाहरणों में देखा जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान केवल सुनकर या पढ़कर नहीं पाया। उन्होंने खुद तपस्या की, खुद अनुभव किया, और हर अनुभव से उन्होंने गहरी समझ पाई। उनके जीवन की यही यात्रा यह सिखाती है कि अनुभव के बिना कोई भी सीख पूरी तरह से हमारे अंदर उतरती नहीं। आज के आधुनिक शोध भी
यही बात कहते हैं। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि जो लोग सिर्फ किताबों या लेक्चर से सीखते हैं उनकी जानकारी सतही होती है, लेकिन जो लोग अनुभवात्मक सीखते हैं, यानी खुद करते हैं, महसूस करते हैं, गलतियां करते हैं और सुधारते हैं, उनकी समझ गहरी और स्थायी होती है। इसका कारण यह है कि अनुभव केवल दिमाग को नहीं बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व को सक्रिय करता है। यह हमारे सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है। एक और उदाहरण हम एल्बर्ट आइंस्टीन से ले सकते हैं। उन्होंने कहा था, शिक्षा केवल पुस्तकों और पढ़ाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वास्तविक शिक्षा जीवन के अनुभव से आती है। यही सिद्ध करता है कि महान वैज्ञानिक भी मानते थे कि ज्ञान और समझ अलग हैं। ज्ञान हम पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर समझ वह अनुभव से आती है। और अगर हम रोजमर्रा के अनुभवों को देखें तो यह शोध हमारी अपनी जिंदगी में भी झलकता है। जब हम पहली बार नई नौकरी में जाते हैं, नया प्रोजेक्ट संभालते हैं या किसी मुश्किल परिस्थिति में पड़ते हैं, तब हम केवल देख और सुन नहीं रहे होते। हम महसूस कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं और धीरे धीरे समझ रहे होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। यही अनुभव हमें किताबों के ज्ञान से कहीं अधिक मजबूत बनाता है। यहां तक कि हमारी भावनाएं और रिश्ते भी इसे प्रमाणित करते हैं। जैसे जब हम प्यार, दोस्ती या किसी संबंध में गलती करते हैं, तब हमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं मिलता, हमें अनुभव करना पड़ता है। चोट का अनुभव, खुशी का अनुभव, समझ और सहानुभूति का अनुभव। यही अनुभव हमें बताता है कि सच्ची समझ केवल महसूस करने और जीने से आती है। तो स्पष्ट है, सच्ची बुद्धिमानी का रास्ता अनुभव से होकर गुजरता है। चाहे वह जीवन के छोटे निर्णय हों, रिश्तों के अनुभव हों या बड़े जीवन के सबक हों, सबका मूल यही है कि केवल सुनना और पढ़ना पर्याप्त नहीं है। अनुभव, महसूस और प्रयास ही हमें वास्तविक समझ देते हैं। लाओ त्सू की यह शिक्षा हमें बार बार याद दिलाती है कि शिक्षक दिशा दिखा सकते हैं, किताबें ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी केवल हमारे अनुभवों से आती है। और यही ज्ञान हमें जीवन में स्थायी, गहरी और वास्तविक समझ देता है। तो चलिए अब हम उस मुख्य विचार को फिर से याद करते हैं और इसे अपने जीवन के नजरिए से समझते हैं। सच्ची बुद्धिमानी कभी पढ़ाई या सुनने से नहीं आती, यह केवल अनुभव से आती है। जितना आप किताबों से सीखेंगे उतना ज्ञान मिलेगा, लेकिन जो ज्ञान आपको भीतर तक बदल दे, जो आपकी सोच और आपके जीवन के फैसलों को आकार दे, वह केवल अनुभव से आता है। सोचिए, जब आप पहली बार गलती करते हैं, फिसलते हैं, हारते हैं, डरते हैं, वही क्षण आपको सिखाते हैं कि धैर्य, समझ और साहस क्या होता है। यही अनुभव आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, और जब आप इसे महसूस करते हैं तभी यह अनुभव गहरी समझ में बदलता है। फिर से देखें, जब हम किसी नई चुनौती का सामना करते हैं तो शुरुआत में डर और असुरक्षा होती है, लेकिन हर प्रयास, हर गलती, हर छोटा या बड़ा संघर्ष हमें दिखाता है कि असली ज्ञान केवल बाहरी जानकारी नहीं है। असली ज्ञान वह है जो हम खुद अनुभव करके महसूस करते हैं। यही कोर आइडिया है। अनुभव ही शिक्षक है और जीवन ही असली पाठशाला है। आप इसे अलग तरह से भी सोच सकते हैं, जैसे किताबें आपको केवल दिशा दिखाती हैं, मानो नक्शा दे रही हों, लेकिन जब आप उस दिशा पर कदम रखते हैं, खुद चलते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, वही असली सीख होती है। यही बात जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। काम, रिश्ते, स्वास्थ्य, भावनाएं, हर अनुभव हमें भीतर से बदलता है। लाओ त्सू की यह शिक्षा बार बार यही कहती है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, पर इसे पार करना तुम्हें खुद करना होगा। यही रेपिटेशन हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान अलग है, समझ अलग है। ज्ञान हम पा सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ केवल अनुभव से आती है। और यही कारण है कि जब भी आप किसी चुनौती या असफलता का सामना करें, इसे केवल बाधा मत समझिए, इसे एक शिक्षक मानिए। हर गिरावट, हर संघर्ष, हर कठिनाई आपको भीतर से मजबूत बनाती है। यही प्रक्रिया आपको असली बुद्धिमानी देती है। तो एक बार फिर कहें, सच्ची बुद्धिमानी पढ़ाई या सुनने से नहीं आती, यह केवल अनुभव से आती है। जितना आप खुद अनुभव करेंगे उतनी आपकी समझ गहरी होगी। जितना आप जिएंगे उतना आप जानेंगे कि जीवन का वास्तविक ज्ञान क्या है। याद रखिए,
अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। गिरना, उठना, असफल होना, डरना, यही वह रास्ता है जो आपको भीतर से बदलता है। यही कोर आइडिया है जिसे बार बार महसूस करना और याद रखना जरूरी है। अब मैं आपसे सीधे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के अनुभवों से सीखने के लिए? क्या आप केवल सुनने और पढ़ने तक सीमित रहना चाहते हैं या अपने अनुभवों के माध्यम से असली समझ हासिल करना चाहते हैं? सोचिए, जीवन में कई बार हम डरते हैं, पीछे हटते हैं या आसान रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब असली सीख आपके सामने होती है। यही वह मौका है जब आप अपने भीतर की सच्ची बुद्धिमानी से मिल सकते हैं। हर चुनौती, हर गलती, हर असफलता, ये सभी आपके शिक्षक हैं और केवल तब आप उन्हें समझ पाएंगे जब आप खुद अनुभव करेंगे। मैं आपसे चुनौती देता हूं, आज ही कोई ऐसा छोटा कदम उठाइए जिसे करने में आप डरते हैं। कोई निर्णय लें, कोई नई चीज आजमाएं या किसी रिश्ते में सुधार की कोशिश करें। महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए और सीखिए। यही अनुभव आपको वह समझ देगा जो किसी किताब या किसी की सलाह से नहीं मिल सकती। और जब आप इस अनुभव से सीखेंगे, तब आप खुद महसूस करेंगे कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ सुनने और पढ़ने से नहीं आती, यह जीने, गिरने, उठने और फिर समझने से आती है। यही यात्रा आपको जीवन में गहराई, संतुलन और वास्तविक समझ देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कीजिए। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में साझा कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने अनुभवों से क्या सीख रहे हैं, और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर जीवन के इन गहरे अनुभवों को समझ सकें और सीख सकें। याद रखिए, ज्ञान मिल सकता है, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी केवल अनुभव से आती है। यही वह संदेश है जो हमें लाओ त्सु और महान विचारकों से मिलता है, और यही वह यात्रा है जो हर किसी को अपने भीतर की असली समझ से जोड़ती है।